हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा इलेक्शन से पहले बहुत सारी वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है और ये चीजें कई दिनों से बताया जा रहा था और आप सभी को पता है कि पेपर में भी दिया गया है। लगभग जो है 5 लाख वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें जो 2.11 लाख जो है पदे और भी भरनी बाकी है। यानी टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी आ रही है यहाँ पर हम लोग जानेंगे। लोग अन्य विभाग में कितनी सीटें आ रही है ये भी जानेंगे। लोग कब तक एग्जाम होने की संभावना है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। लोग आखिर देरी क्यों हो रही थी। देखिए, दो मुद्दा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहला मुद्दा क्या कि नौकरियां कौन सी सरकार ज्यादा देने की कोशिश करे, यानी इस बात की होड़ लगी हुई है कि नौकरी मतलब मैं, नौकरी मतलब मैं, यानी हर सरकार अपनी क्रेडिट लेना चाहती है। दूसरा मुद्दा मुझे जहां तक चीजें समझ आ रही है कि डोमिसाइल वाली मुद्दा सबसे बड़ी वर्तमान में मुद्दा होने वाली है, क्योंकि नौकरी वाली जो मुद्दा थी वो थोड़ी थोड़ी पहले जो था विपक्ष के पास चला गया था कि विपक्ष जो है जॉब बहुत ज्यादा दिया था। वर्तमान समय में नीतीश कुमार उसको अपने तरफ खींच लिए, लेकिन एक मुद्दा बाकी है डोमिसाइल वाला। क्या होने वाला है डोमिसाइल के बारे में लास्ट में आप सभी को बताने वाला हूं। थोड़ी सी एक छोटी सी अपडेट है, जरूर सुन के जाइएगा। सबसे पहले जानेंगे लोग कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन कब तक देखने के लिए मिल सकता है और टीआरई 3 की रिजल्ट में आखिर देरी क्यों हो रही है। इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां जानिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा तो 5 लाख वैकेंसी की बात की गई है, 5 लाख ज्वाइनिंग की बात की गई है। और याद रखिएगा, ये जो है 5 लाख जो है जो बात बोला जाता है कि ज्वाइनिंग जो है ये नहीं होता है। ये 5 लाख ज्वाइनिंग नहीं, 5 लाख वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या मैं कहना चाहता हूं कि 1 लाख सीटें जो है आती है तो 1 लाख भरती नहीं है, 1 लाख नहीं भरता है, दिखाता है। ऑन पेपर आप लोगों को 5 लाख नौकरियां जरूर देखने के लिए मिलेगा ऑन पेपर, यानी कि न्यूज पेपर में, अखबारों में, नोटिफिकेशन में ज्वाइनिंग जो है वो नहीं होगी, उतना नहीं होता है, सबको पता है। दूसरा 2.11 यानी कि लगभग जो है 2,11,000 जो है और सीटें जल्द भरी जाएगी, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में जो है सीटें देखने के लिए मिल रही है। कितना? 1,38,833 सीटें जो है ये जो है सीटें देखने के लिए मिलेगी, जल्द देखने के लिए मिलेगा आप सभी को ना टीआरई 4 के रूप में। किसमें भैया? टीआरई 4 के रूप में जल्द देखने के लिए मिलेगा। अब ये चीजें जो है कई दिनों से बताया जा रहा था कि इसको टीआरई 4 को लेट इसलिए किया जा रहा है और ताकि इलेक्शन की मुद्दा सामने आ जाए। अब ध्यान से समझिएगा बातों को। टीआरई 4 जो है अगर एग्जाम होकर और बहुत लेट तक पहुंचती है, फरवरी मार्च तक पहुंचती है और इलेक्शन तक पहुंच जाती है, तो मुद्दा करंट रहेगा, बातें करंट रहेगी। आपको याद रहेगा कि किस सरकार ने नौकरियां दिया, तो आप जो है उस सरकार के फेवर में ज्यादा रहेंगे। सिंपली बात है, इसी वजह से लेट किया जा रहा था। दूसरा, टीआरई 3 को रोकना, टीआरई 3 में देरी होना, यही कारण है, सबसे बड़ी कारण है। हर चीज के पीछे कारण छुपा रहता है। याद रखिएगा, ऐसा अगर रहता तो पिछले टीआरई 1, 2 जो भी एग्जाम हुए हैं उनकी आप लोग रिजल्ट देखिए, उनकी ज्वाइनिंग देखिए, बहुत तेज प्रक्रिया हुआ। ऐसा लगा जिन जिन लोगों का ज्वाइनिंग हुआ उन्हीं के लिए वो जॉब आया ही था, फट से हुआ और फटाक से ज्वाइनिंग करके जॉब भी कर रहे हैं और वेतन भी उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, हमारे घर के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आसानी से ज्वाइनिंग कर लिया, बहुत तेजी से, उनकी बहुत तेज प्रक्रिया हुई, बहुत तेज। लेकिन अब जो है टीआरई 3 में देरी क्यों हो रहा है, टीआरई 4 में देरी क्यों हो रहा है, इन सब का कारण है एकमात्र कारण इलेक्शन आने वाला है। और हर चीज नेता, सरकार जो है अपने चुनाव के हिसाब से ही करती है। उसको जैसे कंफर्टेबल लगेगा, जैसे लगेगा कि ये चीजें आएगी तो उसकी मुद्दा जो है उसकी मुद्दा बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट दे दे, एग्जाम ले ले, सब चीज करा दे और आप उस समय तक भूल जाए। उसको याद करा के रखना है कि मैंने नौकरियां आपको दे रहा हूं। इसी वजह से टीआरई 3 की रिजल्ट जो है देरी होगी, वो नवंबर तक जा रहा है। नवंबर तो आ ही गया और नवंबर आधा या नवंबर लास्ट तक भी पहुंच सकता है। रिजल्ट आप सभी देखिएगा और ज्वाइनिंग होते होते दिसंबर पहुंच जाएगा। टीआरई 4 का जो है नोटिफिकेशन दिसंबर तक देखने के लिए मिलेगा, नवंबर में अब नहीं देखने के लिए मिलेगा। याद रखिएगा, दिसंबर तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम जो है फरवरी तक देखने के लिए मिलेगा और एग्जाम जो है फरवरी या मार्च तक भी अब जा सकता है। जितनी देरी होगी, पहले मैंने बोला था कि एग्जाम जो है आप लोग को दिसंबर में होगा, फिर जनवरी में बताया गया, फरवरी में बताया गया। क्यों ऐसे बढ़ते जा रहा है? जैसे जैसे टीआरई 3 बढ़ेगा वैसे वैसे टीआरई 4 बढ़ेगा और ये इतना कंफर्म है कि एग्जाम होगा, इलेक्शन से पहले एग्जाम होगा। सबसे बड़ी डर है, कई बार मैं बोल चुका हूं, रिजल्ट का, टीआरई 4 का रिजल्ट का। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अभी एग्जाम हुआ नहीं, आया नहीं, तो अभी बहुत आगे की बात। आप देख लेना,
इलेक्शन में जब भी आता है, जब भी कोई वैकेंसी इलेक्शन के समय आती है, बड़ी गड़बड़ होती है, बहुत गड़बड़ होती है, क्योंकि उसको गड़बड़ करने के लिए ही लाया जाता है। ठीक है। दूसरा यहां पर देखेंगे अन्य जो विभाग है, जैसे कि सिपाही में जो है 21,000 आने वाला है, दरोगा में जो है आप सभी को देखेंगे तो 1300 जो है 1339 पद है, सिपाही में 21,000 पद है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है। और ये बहुत सारे पद जो है आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, बहुत सारे पद जो है और भी है। पंचायती राज स्वास्थ्य विभाग में 12,000 है। ठीक है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख बोला गया था कि वैकेंसी आएगी, लेकिन इसमें से पूरी वैकेंसी गायब हो गई है, 12,000 वैकेंसी है। ठीक है। 12,000 जो है लिखा हुआ किस विभाग कितनी होनी है भर्ती, तो ये जो है स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा था। ऐसा माना जा रहा था कि शिक्षा विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग में भारी बहाली देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहां देखेंगे तो ये दरोगा में, गृह विभाग में, दरोगा में और सिपाही में, ये तीनों एक ही लगभग हो जाएंगे। तो ये तीनों मिला दिया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो है आप सभी को वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है शिक्षा विभाग के बाद। ठीक है। शिक्षा विभाग के बाद बाकी सब में थोड़ा बहुत जो है आप सभी को वैकेंसी देखने के लिए मिल सकता है। अब ये रहा कि आप सभी को जो है टीआरई 4 के एग्जाम में कब होगा, कितने देर में होने वाला है, इन सभी मुद्दा के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। किन किन मुद्दा पर कितनी है, यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी बड़ी विभाग के बारे में दिया गया है कि जो बीपीएससी जो है ये 1,38,741 जो है पदे जो है आयोग को दी गई है। ये अधिसूचना जारी कर दिया गया, दे दिया गया है। ठीक है। अधियाचना मतलब कि लिस्ट दे दी गई कि भाई इतना इतना सीटें जो है इसमें खाली है। अब वो सीटें देखेगा, समझेगा, उसके बाद आप सभी को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन है वो सभी के सभी नोटिफिकेशन हो, चाहे बिहार पुलिस हो, आपका टीआरई एग्जाम हो या किसी भी तरह के एग्जाम हो, वो सारी की सारी नोटिफिकेशन नवंबर लास्ट दिसंबर के समय में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। क्योंकि उस समय देखिएगा पेपर में बड़े बड़े हेडिंग आएंगे कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख वैकेंसियां निकल रही हैं इस विभाग में, 20,000 पुलिस, अब तक जितना नहीं निकला था उतना निकला। वो हेडिंग चलेगा लगभग इलेक्शन तक चलेगा ये चीजें। ठीक है। और बार बार बड़ी बड़ी हेडिंग पर लिखा जाएगा कि 5 लाख वैकेंसियां आ रही हैं या 5 लाख ज्वाइनिंग हो रही है, जिसमें से 2 लाख बाकी है, 3 लाख करा दिया जा चुका है, लेकिन धरातल पहुंचेंगे तो उतना नहीं होता है, जो चीजें मैंने आपको बताया। ठीक है। दूसरा यहां पर आएंगे, दूसरा मैंने लिखा हुआ था कि भाई आप लोग की जो क्लासेस जो है लगभग जो है क्लासेस जो है 1 हफ्ते से बंद था। आप लोगों को बखूबी जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में रहा कई दिन तक, वहां पर आईसीयू में जो बच्चा जो है एडमिट रहा, काफी मुश्किल दौर से वहां से निकला, उसके बाद घर पे आया और सारी चीजें क्लियर हो गई। आप लोगों की क्लासेस जो है, बाकी सारी चीजें बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते होंगे, आप लोग क्लासेस जो है मंडे से जो है आप लोग क्लासेस जो है रेगुलर हो जाएगी। कल जो है आप लोगों को जो है मैं कट ऑफ बताने वाला हूं, क्योंकि कट ऑफ के लिए जो है बहुत सारे लोग जो है लगातार पूछ रहे हैं कि सर क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद लग रही है। तो आज भर पूरी चीजें एनालिसिस कर लेता हूं। कल संडे को आप सभी को टीआरई 3 की 1 to 5 हो, 6 to 8 9 10 हो या 11 12 हो, हर किसी के लिए अलग अलग, जहां तक मेरे पास जो है इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा आप लोग से, जो चीजें जो है बातें हुई है उन सारी चीजों का लिस्ट निकालकर एक जो है प्रॉपर आप सभी को कट ऑफ बताने वाला हूं कल की डेट में। आप सभी को जरूर देखिएगा। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि सर कट ऑफ अब तक जो है आप नहीं बताएं, तो कल मैं आप लोग एक फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूं रिजल्ट आने से पहले, उसको कोशिश कीजिएगा। दूसरा जो है आप लोग की क्लासेस जो है बैच में और यहाँ दोनों ही क्लासेस बहुत ही जल्द, यानी मंडे से हम लोग कंटिन्यू हो जाने वाले हैं। लोग आज रात में 8 बजे 8 PM में जो है आज रात में लाइव जरूर आना है। आज से लाइव आप लोग का सेशन शुरू हो जाएगा। दूसरा कल भी संडे को भी लाइव रहेगा। हो सकता है कि कल संडे को आप सभी को जो है दिन में भी एक क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसका लाइव सेशन मैं बता दूंगा, रात में आप लोग को अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो याद रखिएगा अगर जो है आप जो है हार से घिरना मान लेते हैं, यानी कि ऐसे टीआरई 3 बहुत सारे लोगों का नंबर जो है बहुत कम आया हुआ है, तो अगर आप जो है अपनी जो हार से, यदि आपका नंबर कम आया तो घिरना मार लेते हैं, तो याद रखिएगा सफलता कभी भी नहीं मिलेगी। और हार से सीखिएगा और सीख के आगे की चुनौती स्वीकार कीजिएगा, तभी जो है आप सफल होइएगा। याद रखिएगा बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है। ऐसा नहीं है, मैं खुद जो है ये 8 दिनों से 10 दिनों से जो परेशानी झेल रहा था, मुझे खुद नहीं पता था कि ये चीजें, क्योंकि परेशानियां हर किसी की जिंदगी में आती है। लेकिन याद रखिएगा, जो लोग पूछ रहे थे कि टीआरई 3 की रिजल्ट कब आएगी और टीआरई 4 की तैयारी हमें कब से कर देनी चाहिए, तो लग जाइए, तैयारी कीजिए, कंटिन्यू पढ़िए, है ना। एग्जाम जो है अब जो है फरवरी लास्ट तक भी पहुंच सकता है।
क्योंकि जब भी हो लेकिन एग्जाम होगा इलेक्शन से पहले होगा, बस इतना धैर्य रखिएगा। इलेक्शन से पहले होगा, हो सकती है कि सरकार इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग भी करा दे आप लोगों का, क्योंकि जो है आप सभी का क्या है, इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, सरकार के मन के ऊपर है। उसको जैसे कंफर्टेबल लगेगा कि अब मुद्दा लानी चाहिए तो ये मुद्दा लाएगा फटाक से और उसको खूब प्रचार करेगा, खूब चर्चा में रखेगा, ताकि एकदम भयानक तरीके से, पूरी तरीके से ये सर्कुलेट हो, दिमाग में लोगों को आते रहे कि सर नौकरी मतलब ये सरकार, नौकरी मतलब ये सरकार, ऐसे ऐसे लोगों को दिमाग में चलते रहे। ठीक है ना, आप लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए मेन मुद्दा वही है। दूसरा, डोमिसाइल की सबसे बड़ी बात है, डोमिसाइल वाला। भाई साहब, डोमिसाइल के लिए तो आप लोग खतरनाक तरीके से आप लोग जो है मैसेज करते हैं कि सर क्यों नहीं बोलते हैं डोमिसाइल लागू हो एकदम की। तो याद रखिएगा, देखिए डोमिसाइल सरकार, यही एक बड़ी मुद्दा है ना, याद रखिएगा। विपक्ष भी नहीं कह रहा है कि 100% डोमिसाइल लागू करा देंगे अगर सत्ता में आता है तो, नहीं बोल रहा। आप किसी भी वीडियो में देख लीजिएगा, कोई भी नहीं बोल रहा है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर तो पहले ही बोले हुए थे कि नौकरियां कहां से दे सकते हैं। आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले उनकी एक स्टेटमेंट सुनिएगा, उन्होंने कहा था कि नौकरियां नहीं दी जा सकती है, नौकरियां नहीं है, और फिर बाद में उन्होंने ही कहा कि भाई नौकरियां बहुत सारी है, दिया जा सकता है। तो कोई भी पार्टी हो, किसी तरह की पार्टी हो, कोई भी बोल रहा नहीं बोल रहा हो, इतना याद रखिएगा, वर्तमान समय में जो भी पार्टी डोमिसाइल लागू करने की बात कहेगी, भीड़ उसी की तरफ जाएगी। सिंपली बात है, क्योंकि बिहार के इलेक्शन में बिहार के लोगों को देना वोट, सबको सिंपली समझ आ रहा है। तो ये मुद्दा बहुत बड़ी होने वाली है। मुझे जहां तक समझ है, कुछ परसेंट जो है, मुझे जहां तक समझ है, कुछ परसेंट जो है लागू होने वाला है, कुछ परसेंट। ठीक है, कुछ प्रतिशत जो है डोमिसाइल लागू होने वाला है। कहने का मतलब क्या है, जो जनरल में पूरी तरह से अदर स्टेट वाले आ जाते हैं जनरल में, उसमें जो है बाउंडेशन लगाएगा, रोक लगाएगा, और रोक लगा कहेगा भाई हम जो है 10% आप सभी को दे सकते हैं, मतलब जनरल का भी 10% दे सकते हैं। ऐसे तो बाकी कास्ट में तो फर्जीवाड़ा करके घुसते हैं, ऐसे आना तो जो है पॉसिबल तो है नहीं, बहुत सारे फर्जी लोग ऐसे एंटर कर जाते हैं। बाकी जो है जनरल में सारे अदर स्टेट वाले लोग, या जितने भी अदर स्टेट के हो, कोई भी कास्ट के हो, वो सारे लोग बिहार में जनरल के सीट खा जाते हैं। तो जनरल वालों में जो सीटें जो है जितनी भी रहेगी, उसमें जो है 10 से 15% जो है अदर स्टेट के लिए करने की संभावना प्रबल लग रही है। मुझे जहां तक समझ है, इसकी संभावना ज्यादा लग रही है। दूसरी, डोमिसाइल जो है बीजेपी सरकार जहां तक संभव है नहीं लागू हो, मतलब होने देगा या नहीं होगा, ये मुझे लगता है। क्योंकि चाह भी दे अदर सरकार, तो ये सरकार में थोड़ी सी मुझे लगती है कि डोमिसाइल के मुद्दा पर वो रोक लगाने की, क्योंकि इस मुद्दा पर वो चुप्पी साध लेते, नहीं बोलते। हालांकि इसकी मांग जो है तेज होनी चाहिए, इलेक्शन से पहले जो है इसकी मांग जो बहुत तेज होनी चाहिए, और होगा भी। देख लीजिएगा आप लोग जो है, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, डोमिसाइल की मुद्दा बहुत तेजी से जो आवाज उठेगी। अब इसमें अदर स्टेट वाले कहेंगे कि बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट जो है अदर स्टेट में जॉब कर रहे हैं। देखिए, हर स्टेट की अपनी अपनी बातें हैं, हर स्टेट के लोगों को अपने स्टेट के बारे में कहने की पूरी आजादी है, पूरी हक है कि वो अपने सरकार से डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है कि भाई साहब मुझे ये चीजें दो, वो चीजें दो। ठीक है, सरकार को आप अपने स्टेट में कह सकते हो, अपने स्टेट के सरकार से कि भाई मेरे स्टेट के लोगों को सिर्फ यहीं पर दो। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है क्या करेगा। जब भी इलेक्शन आती है, इस तरह के मुद्दा बहुत सारे आते हैं, लेकिन मुझे जहां तक समझ है कि डोमिसाइल जो है पूरी तरह से लागू नहीं होता है ना, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कुछ परसेंटेज जरूर लागू हो जाएगा। ठीक है, ये लागू होने की संभावना बन रही है, और ये चीजें 4 महीना 5 महीना पहले ही बताया था। बहुत सारे लोग जानते हैं जो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। दो चीजें, टियर 4 की एग्जाम हर हाल में होगी। दूसरा, डोमिसाइल में कुछ न कुछ बदलाव देखने के लिए जरूर मिलेगा। ये दोनों चीजों में आप सभी को ध्यान से रखिएगा, और इसीलिए आप जो है तैयारी में बिल्कुल ही लग जाइए, और पूरी तरह से कोशिश करते रहिए कि टियर 4 जो है हर हाल में ना छूटे, क्योंकि टियर 5 जो है दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ठीक है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। सरकार बदलेगी या होगी तो हो सकता है कुछ देखने के लिए मिलेगा वर्तमान में, या यही सरकार आगे भी आए तो भी हो सकता है कि आए कि नहीं आए, कुछ इसकी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। सिंपली समझिए, टियर 4 जो है आपका जो है फाइनल है, और ये कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि ये एक तरह से सब कोई जो है लास्ट ही समझ के मान के चलेगा। मैं भी आप लोग से आग्रह करूंगा कि आप लोग लास्ट ही मान के चलेंगे, आगे आएगा तब देखा जाएगा। इसको बहुत मेहनत से तैयारी करेंगे, और हम लोग मंडे से कंटिन्यू एक टाइम टेबल बना के ढंग से आप लोग को डेली कुछ दिनों तक, अब लगभग जो 1 हफ्ते तक यूट्यूब पर मैं लाइव आकर आप सभी को पूरी बैच का जो क्लास होता है वो भी कराने वाला हूं। यानी कि बैच और जो एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों ही एक साथ लाइव आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
एक हफ्ते तक, ठीक है, पूरी तरह से कंटिन्यू। बाकी उसके बाद जो है आप लोग को बैच में देखने के लिए मिलेगा सारी क्लासेस। तो याद रखिएगा मंडे से हम लोग क्लासेस बहुत तगड़ा शुरू करने वाले लोग। आज रात 8 बजे लाइव जरूर मिलेगा। कुछ भी बच गया रहेगा, कोई भी चीजें आप सभी को बहुत सारे मन में क्वेश्चन होगा तो आप लाइव जो है 8 बजे आके बिल्कुल अपने जो है क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे नंबर पर 9905550148 इस नंबर पर, यानी 99055550 इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अपना पर्सनल नंबर है, इस पर बातें कर सकते हैं। किसी भी तरह की सजेशन लेना हो ले सकते हैं। कट ऑफ मैं कल बता दूंगा। बहुत सारे लोग कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, तो कल मैं आज पूरी दिन तो समझ लेता हूं, उसके बाद कल आपको लेके एक कट ऑफ लेके आता हूं कि किस में कौन सी कट ऑफ बनने की संभावना बन रही है। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें समझे होंगे। मिलते हैं रात 8 बजे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।